दोस्तों, एक परिवार के दो बेटे थे। घर का जो बड़ा बेटा था वो बाहर रहता था शहर में, और उसकी जॉब लगी थी तो वो जॉब करता था। वो अपने अलग माइंडसेट का था। उसका सोच ये था परिवार को लेकर चलना है, परिवार को साथ में रखना है। और दोस्तों वो अच्छा था, उसका माइंडसेट जो था वो अच्छा था, अलग सोचता था, वो परिवार को लेके चलने वाला हमसे। लेकिन घर का जो छोटा बेटा तो वो अलग सोच का था। दोस्तों उसका सोच ये था कि मुझे घूमना है, फिरना है, दोस्तों में रहना है, पार्टियां करनी है। दोस्तों नशे आदि क्या करता था, इससे परिवार में डांट भी सुनता था, इस वजह से झगड़े होते थे। दोस्तों तो मैंने दोस्तों आपको दो भाई के बारे में बताया कि एक भाई कैसा था, एक भाई कैसा था। एक की जॉब लगी थी तो वो बाहर जॉब करता था, और छोटा जो घर में रहता था और लड़ाई झगड़ा किया करता था परिवार से, मैंने बताया दोस्तों। लेकिन अब देखिए आप, 26 मई 2023 को इसी घर के बड़े बेटे की दोस्तों शादी होती है। जॉब से, काम से अपनी छुट्टी ली दोस्तों, और वह गांव आया था। धूमधाम से 26 मई 2023 को इसकी शादी हुई दोस्तों। शादी होने के बाद दुल्हन जो है ससुराल आई, स्वागत किया गया अच्छे से। और शादी के चंद दिन बाद वो फिर से दोस्तों अपने काम के सिलसिले में चल जाते, लड़का चल जाते भैया। अब चल गया, और जिसके बाद वहाँ दोस्तों वहाँ से कॉल पे ही बात हुआ करता था अपनी पत्नी से। और कभी कभी दोस्तों उससे गांव के एक शख्स, दो शख्स कॉल किया करते थे और कहते थे अपने, मतलब उसकी पत्नी के चरित्र पर दाग उठाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी पत्नी ऐसी है, वैसी है, ई है, वो है, वी है। तो उसे बुरा लगता था, रख फोन रख, ऐसा कहता तो मना कर देता था, डांट देता था दोस्तों वहीं से, क्योंकि वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपनी पत्नी के बारे में अगर कुछ उसे गलत बोला तो। उसे गांव के ही एक दो लोग ने वह उसे बताना चाहता कि तुम्हारी पत्नी का चरित्र ऐसा है भैया, लेकिन वो एक ना सुनता था किसी का दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आंख से आप देखोगे नहीं, कान से सुनोगे नहीं, तो मानोगे नहीं। तो बात ऐसी थी दोस्तों। अब एक बार आप सोचिए, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, सुनिएगा। अगर कोई लड़का हो और अगर उसकी शादी हुई हो, भैया शादी हुई हो कोई लड़का की, अगर 1 साल बाद वो खुद अपनी पत्नी की शादी अपने भाई से करा दे, तो लोग क्या सोचेंगे? लोगों के मन में क्या जिहन होगा? अरे लोगों के मन में डाउट होगा भैया, लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या बात रही होगी कि अपने भाई से ही शादी करा दिया भैया, अपने मैंने देवर का भाभी से शादी करा दिया। लोगों के मन में यही रहेगा कि अफेयर होगा, देवर का प्रेम प्रसन्न होगा भाभी से, इसलिए तो करा दिया। तो अलग अलग लोगों के मन में वहम होगा दोस्तों, और उठेंगे और सवाल पे सवाल पैदा होंगे। इसी से मिलता जुलता यह बात है दोस्तों, जो आप जानोगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। मैं आपका भाई उससे पहले अंकित दोस्तों तहे दिल से इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। इस चैनल पर आप अगर नए और पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों। आज की हकीकत घटना की बात करूं तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश यूपी के जौनपुर की। जौनपुर में दोस्तों साल 2023 में मैंने आपको बताया जैसे कि पहले दफ़ा शादी हुई थी एक गाँव में, एक शख्स की नाम बहादुर गौतम, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास। और मैं आपको बताऊं दोस्तों इसके साल 2019 में इसकी जॉब लगी थी। तो उसके घर वालों ने, इससे कुछ सदस्य ने मना किया था कि तुम उतना दूर मत जाओ काम करने, लेकिन दोस्तों ये एक ने सुना था। तो ये अपने आपको दोस्तों संभालते हो दोस्तों ये बाहर शहर चला गया काम करने। लेकिन जब इसका जैसे जैसे उम्र हो दोस्तों, शादी का साल 2023 में इसकी शादी हुई थी धूमधाम से, मैंने बताया दोस्तों। और शादी होने के बाद भैया ये जिसके बाद फिर से अपने ड्यूटी पर चला गया। इसे पूरे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, कुछ कुछ बात बताया जाता था कि उसकी पत्नी के चरित्र पर ऐसा है, क्योंकि लोग देखते हैं ना, लोग देखते हैं तो कहेंगे, तो उसे विश्वास नहीं होता था। लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद दोस्तों वो गांव आया, परिवार में रहा। कुछ दिन बीत गए, पत्नी के साथ रह रहा है, उसे भनक तक नहीं कि उसकी पत्नी का अफेयर किसके साथ है का नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहे हैं, एक दिन आपको बताओ तो चक्कर खा के उसकी पत्नी जो थी वो गिर पड़ी। और जिसके बाद दोस्तों उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर के पास भैया ले जाया गया तो डॉक्टर ने दवाई तो दिया, और दवाई के देते देते एक सलाह भी कह दिया, एक बात भी बता दी कि ये जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब भैया सवाल ये खड़ा होता है कि शादी मेरा हुआ था, उसके कुछ दिन बाद मैं तो बाहर चला गया था, तो ये पॉसिबल कैसे है, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? दोस्तों शख्स दोछा उसको कुछ लोगों ने बताया भी था, तो उससे पहले दोस्तों उसे डाउट होता था। लेकिन दोस्तों ये शक जो है ना, यकीन में उसके हस्बैंड को आ गया जी, उसके हस्बैंड को यकीन विश्वास हो गया कि कुछ लोगों ने जो मुझे कहा था एकदम सच है, और मेरी बीवी का अफेयर कहीं चल रहा है। तो दोस्तों उसने अपनी पत्नी से सवाल किए, सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन उसने झूठ बोला, झूठ बोल रही थी। लेकिन समय जैसे जैसे बीते दोस्तों सच्चाई सामने आई, और सच्चाई यही थी कि वह अपने देवर के साथ ही उसके अफेयर थे।
देवर के साथ ही उसके अफेयर थे, चक्कर थे। इस वजह से दोस्तों गांव के लोगों में दोस्तों परिवार, यहाँ हैरानी वाली बात है कि परिवार को भनक तक नहीं थी कि देवर के साथ अफेयर चल रहा है भाभी का। लेकिन दोस्तों ये बात जिसके बाद आग की तरह गांव में भी फैल गई और जिसके बाद लोगों ने पंचायत बुलाया। दोस्तों पंचायत की बैठक ही हुई थी और बैठकी में दोस्तों ये फैसला लिया गया, जहाँ बताया गया, जहाँ खुद अपने मुँह से उसने खुद बताया कि वह जो प्रेग्नेंट है उसकी हालत करने वाला कौन है और उसका अफेयर किसके साथ है। खुद कहती कि मेरे देवर के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। नाम सुंदर है दोस्तों, और मैं आपको नाम नहीं बताया था, बता दिया। और बात ऐसी थी, उस महिला का कहना था कि मैं इससे ही शादी करूंगी और मैं इससे ही रहूंगी। दोस्तों बात ऐसी थी जी, सच्चाई सामने आ गया तो पति के पूरी तरीके से होश उड़ गए। हालांकि इसे मालूम तो पता, लेकिन ये अपनी पत्नी के मुंह से भी सुनना चाहता तो उसके पूरी तरीके से होश उड़ गया। परिवार वाले भी हैरान थे, बौखला चुके थे दोस्तों। यहाँ सवाल पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन सोचा ये मामला पुलिस तक पहुंचाया। दोस्तों पुलिस तक भी यह मामला पहुंचाया गया था, लेकिन परिवार वालों ने दोस्तों पीछे ले लिया कदम और एक कदम पीछे हट गए। ये नहीं चाहते थे कि पुलिस तक ये बात पहुंचे, लेकिन पुलिस तक ये बात पहुंची थी दोस्तों। और आगे चलकर ये हुआ कि कोर्ट मैरिज उन दोनों ने किया था। देवर, देखिए देवर और भौजाई ने, और देवर और भौजाई ने दोस्तों जब कोर्ट मैरिज किया तो बड़ा भाई ने कुछ ऐसा किया जो सोचने वाली बात बन गई लोगों के लिए भी, क्योंकि इसने जो किया दोस्तों शायद ही कोई करता। भैया देखिए दोस्तों, इसने अपने भाई के दोस्तों जो है वो मंदिर में शादी करा दिया धूमधाम से अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि इसे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। इसे आगे करो कुछ सजन, इसे जो समझ आया दोस्तों इसने किया। शायद अगर इस जगह कोई और रहता दोस्तों कुछ एक्शन ले सकता था, भैया कुछ कदम उठा सकता था, लेकिन इसने वैसा कुछ नहीं किया दोस्तों, बल्कि इसने जो सोच समझदारी से किया काम, शादी करा दी धूमधाम से, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी करा दी थी दोस्तों। शादी के कहा 1 साल बाद ही यह कारनामा देखने को मिला, यह ड्रामा देखने को मिला। पति का ये कहना है दोस्तों कि वो सोचता है बार बार कि ये बात लोगों को पता कैसे नहीं चली मेरे परिवार को, और वो कहता है कि पत्नी तो होती है जीवन संगनी रे भैया, और भाई होता है हितैषी, लेकिन ऐसे उसके साथ होगा उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा। वो खुद दोस्तों दिल पे हाथ रखता है और कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी दोस्तों वह यकीन अपने आप में नहीं कर पाता अपनी पत्नी में। लेकिन ये जो सच्चाई थी दोस्तों, जिसके बाद से उसने जो फैसला लिया, उस फैसले को आप किस तरह देखते हो, और क्या उसने जो किया वो सही किया, कितना गलत किया, और आप क्या कमेंट में अपनी राय जरूर दो दोस्तों। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो बता दोस्तों। मैंने आपको बताया